हमारी बहनों के लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में लाडली बहनों की रकम डालने के लिए मेरे से आग्रह किया। हमने कहा कि कोई योजना ये भाजपा की सरकार की जबान रहती है, जो एक बार कह दिया वो कह दिया, और जो कह दिया वो करके दिखा दिया। दुनिया की कोई ताकत हमारी योजनाओं को रोक नहीं सकते हैं। कई सारे कांग्रेस दिए, अरे हमारी जमीन हमारे बाद हमारे बेटे का नाम चढ़ना हो, घर में बंटवारा करना हो, कोई किसी कारण से जमीन बेच दे या कोई खरीद ले तो पटवारी के आगे पीछे घूमो, पटवारी साहब संभालो, पटवारी साहब पकड़ो पकड़ो, नामांतरण कर दो, नामांतरण कर दो। वो नामांतरण करने के नाम पर हम सबको परेशान करते थे। हमने कहा ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये अपनी भाजपा की सरकार है। कानून बदल दिया, अब झटके के साथ इधर रजिस्ट्री कराओ, घर बैठे नामांतरण होकर के ये सौगात हम सबको मिलेगी। ये सारे भ्रष्टाचार के रास्ते बंद करेंगे। जो जनता के हित के फैसले लेना हो, ऐसे किसी फैसले लेने में हमारी सरकार पीछे नहीं हटेगी। लगातार जनहितैषी फैसले लेते लेते एक के बाद एक अभी हमारे अपने निर्णयों में आपने देखा होगा, अपने इसी धार के अंदर भी पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोला जाएगा, जिसके कारण से हमारे कॉलेज के बच्चे सभी प्रकार के अच्छे कोर्स के साथ पढ़ सकते हैं, उनकी जिंदगी बनेगी। वो नए कोर्स लेकर के अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे नए आयाम को प्रवेश करा सकते हैं। बोलो पसंद है कि नहीं है? धार में कॉलेज खुलना चाहिए, खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? इधर से आवाज नहीं आ रही, कॉलेज खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? तो ताली बजाओ, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज धार में भी खोला जाएगा। हमने सबने देखा कोविड के खराब समय में, बहुत खराब समय था, और ऐसे खराब समय में हमको एकमात्र जिंदगी मालूम नहीं पड़ी थी। ऐसे में जान बचाने के लिए एलोपैथिक डॉक्टर ने भी काढ़ा पी पी करके अपना इलाज कराया था। और इसी आधार पर मुझे इस बात का गर्व है, ये हमारे वनांचल के क्षेत्र में हमारी सरकार ने तय किया, धार झाबुआ यहाँ पर भी आयुर्वेदिक कॉलेज खोला जाएगा, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज धार में भी खोला जाएगा। ताली वाली बजा करके आनंद के साथ इसकी आनंद लें। अपने धार के अंदर ये जो सौगात मिली है, इधर वालों को आनंद नहीं आया लगता है? ताली बजा के बताओ, कॉलेज खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? उधर से आवाज आनी चाहिए, खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? पीछे वालों से आवाज आनी चाहिए। धार हो, मांडव हो, आप तो परमात्मा की दया से इतने अच्छे अच्छे स्थान लेके बैठे हो, जिन स्थानों के बलबूते पर आप अपने को, उधर से आवाज नहीं आ रही है, किधर से आवाज नहीं आ रही है? तो मांडव उद्वन परियोजना के माध्यम से पूरे धार जिले के अंदर नर्मदा का पानी खेत खेत तक पहुंचाया जाएगा, कोई क्षेत्र खाली नहीं रहेगा। हमारे किसानों की जिंदगी में बदलाव लाने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। किसी भी हालत में नर्मदा का पानी खेत खेत तक जाएगा। अरे मां नर्मदा का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। और ऐसे आनंद के वातावरण में, जब बदलते दौर का समय है, दुनिया में भारत की पहचान एक अलग रूप में जा रही है, ऐसे में हमारे अपने खेतों के अंदर पानी क्यों नहीं मिलना चाहिए? और अब आप सुन लो, बिजली का बिल भर भर के हम परेशान होते हैं, तो बिजली के बिल के आधार पर कई लोगों की बिजली कट जाती है, मकान गिरवे पड़ जाते हैं। तो सोलर योजना के अंतर्गत 300 यूनिट तक सोलर का सभी को बिजली का कनेक्शन दे करके ये बार बार का टंटाई खत्म करेंगे बिल भरने का। ये बड़ी योजना माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लागू होने वाली है, जिसके आधार पर हमारे गरीब आदमी भी घर में क्यों सुख की रात नहीं काटे, दिन भर मेहनत करके आते हैं, जाते हैं, अपने सारे जीवन के सभी कामों के साथ सक्षम लोग तो सब कर लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी क्यों नहीं कर पाएगा? मुझे इस बात की घोषणा का जो आपने देखा अभी क्लिप में, वह सौगातें डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा धार में आने पर दी गई है। इन 18 सौगातों की शुरुआत के लिए उन्होंने कहा है और उन्होंने वचन दिया है, ये सौगातें हमको मिलकर रहेगी। और जो सुविधाएं उन्होंने दी है उनके बारे में उन्होंने बताया। लाइक सबको